क्या आपको भी जो कोर्स आप परस्यू कर रहे हो उसके साथ 2 और डिग्री हासिल करनी है? Hi you guys, my name is CS Parshvi Parekh and today we'll be discussing how did I manage to get 2 more degrees along with CS. So let's get started. जो 3 डिग्रीज मैंने अचीव की है that is BCom, LLB and CS. CS को पोस्ट ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट डिग्री माना जाता है। BCom के बाद मैंने MCom करने की जगह LLB परस्यू किया क्योंकि CS और LLB का अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। अच्छा, ये 3 डिग्री जब मैं साइमल्टेनियसली परस्यू कर रही थी तो साथ साथ मेरा YouTube भी चल रहा था और इसके साथ साथ मेरी आर्टिकलशिप भी बीच में कुछ टाइम के लिए चल रही थी। So along with all these things, we have to learn how to manage to pursue 2 things side by side. So without further ado, let's get started. Number 1 thing is the art of juggling. आपने सर्कस में यूजुअली देखा होगा जब आप छोटे होगे तो वो जो जोकर होते हैं वो 3 बॉल्स एक साथ ऐसा जगल करते हैं और हम सोचते हैं कि यार फिर वो 4 बॉल्स आ जाते हैं, फिर 5 बॉल्स में वो जगल करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस की है कि जब वो जगल कर रहे होते हैं 3 बॉल्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, तो जगल करते टाइम वो एक बॉल को ऊपर हवा में छोड़ते हैं, दूसरे बॉल को कैच करते हैं और फिर वो जो हवा में बॉल है उसको पकड़ते हैं और ये वाला प्रोसेस वो लोग फास्ट करते हैं। तो जब तक आप एक बॉल को नहीं छोड़ देते ऊपर तब तक आप दूसरा बॉल नहीं पकड़ पाओगे। Here comes my first point कि अगर आपको 2 डिग्रीज एक साथ मैनेज करनी है तो ऐसा होगा ही होगा कि आपको 1 डिग्री को थोड़ा सा साइडलाइन करना पड़ेगा और 1 डिग्री पे आप ज़्यादा फोकस करोगे। दिस इज़ द ट्रूथ दैट आई वांट टू शेयर। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम दोनों डिग्रीज को एकदम बैलेंस करके दोनों को भी इक्वल टाइम दें। नो, नॉट एट ऑल। आपको पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। जैसे मेरे लिए था कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। मैंने 12th के बाद ही मेरा CS चालू कर दिया था, CS परस्यू करना, और साथ साथ में ही BCom में भी एडमिशन ले ली थी। तो मुझे पता था कि BCom मेरे लिए सेकेंडरी है, मेन मेरा CS है, तो मुझे ज़्यादा फोकस CS पे देना है। तो फॉर होल द ईयर आई स्टडीड फॉर CS। लेकिन जब BCom की एग्ज़ाम्स आती थी उसके 1 महीने पहले से मुझे ये समझना पड़ता था कि ठीक है, अब CS की पढ़ाई को थोड़ा सा साइडलाइन करना पड़ेगा और क्योंकि अब BCom की एग्जाम्स आ रही है तो उस पर फोकस करना पड़ेगा। ऑल राइट, इसके साथ साथ BCom का क्या मैंने ट्यूशन लगाया था या कोई कोचिंग लगाई थी या रेगुलरली क्या मैं कॉलेज अटेंड करती थी? एब्सोल्युटली नॉट। जब आप CS परस्यू कर रहे होते हो तो आधे से ज़्यादा चीज़ें तो आपकी उसी में कवर हो जाती है। स्टैटिस्टिक्स और थोड़ा बहुत मैथ्स और ऐसी सारी चीज़ें रहती है, या फिर इंग्लिश, सप्लीमेंट्री इंग्लिश जो आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, IT इंक्लूडिंग IT, और वो आप एग्ज़ाम के 15 दिन पहले भी पढ़ सकते हो। यहाँ से जो आपने क्रक्स लेना है, मैं आपको ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप भी BCom का मत पढ़ो, मैंने तो ऐसे ही पास कर दिया था। ऐसा मुझे लगता है कि BCom की स्टडीज़ इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती है अगर आप साइड बाय साइड CS की स्टडीज़ परस्यू कर रहे हो तो। लेकिन जो क्रक्स आपने यहाँ पर लेना है दैट इज़ द आर्ट ऑफ जगलिंग। जब आप 1 डिग्री पे फोकस करोगे तो दूसरी डिग्री थोड़ी सी साइडलाइन होगी ही कुछ टाइम के लिए। जैसे ही BCom की एग्जाम्स हो जाती है पूरा फोकस वापस CS पे आ जाता है। ऑल राइट, द सेकेंड पॉइंट दैट आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल इज पेन इज टेम्पररी एंड द ग्लोरी इज फॉरएवर। यू गाइस, मुझे अभी याद है जब मैं लॉ परस्यू कर रही थी, मेरी आर्टिकलशिप खत्म हुई, मैंने CS फाइनल में एडमिशन लिया, उसके बाद ही मैंने LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे दिया। हुआ यूँ कि वो एग्ज़ाम रहती थी सुबह 9 से 12 बजे तक विंटर के टाइम में, और जो CS की एग्ज़ाम्स रहती थी वो रहती थी 2 o'clock to 5 o'clock। तो आई हैड टू मैनेज बोथ द थिंग्स। ऐसे कुछ कुछ दिन होते थे जब सेम डे पेपर्स हो, राइट? बट हियर व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट दिस पेन इज टेम्पररी। परमानेंट तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि यार 2 डिग्री है अपने पास, यस और नो। सो ट्राई टू लुक एट द बिग पिक्चर। द नेक्स्ट पॉइंट इज बीइंग स्मार्ट टू स्विच और स्किप। कि अगर मुझे पता है कि मेरी प्रायोरिटी अभी क्या है तो आई हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू स्विच करने का मतलब है कि या तो ये चूज़ करो या तो वो चूज़ करो। जो आपकी प्रायोरिटी है वो आपने चूज़ करना है। एंड यू हैव टू बी वाइज इनफ टू डिसाइड कि आपको क्या चीज़ें स्किप कर देनी है। स्किप कर देने के है का मतलब है कि अगर आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आप आर्टिकलशिप भी करो और CS भी करो और BCom भी करो, तो उसमें से एक चीज़ आपने छोड़नी ही पड़ेगी। सपोज अगर मेरी BCom की एग्ज़ाम्स है तो माई BCom एग्ज़ाम्स वर इन माई होम टाउन और मैं आर्टिकलशिप कर रही थी नागपुर में,
तो तब मुझे आर्टिकलशिप में छुट्टी लेनी ही पड़ेगी अगर मुझे बीकॉम के एग्जाम्स देने हैं, क्योंकि डिग्री ज़्यादा ज़रूरी है यार। आर्टिकलशिप है अपनी जगह, ठीक है, लेकिन डिग्री भी तो ज़रूरी है ना। तो एट दैट टाइम आई न्यू कि यार ये अभी थोड़े दिन स्किप करना पड़ेगा और अपनी डिग्री पे फोकस करना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू टेक दैट डिसीजन, क्योंकि ये डिसीजन आपको खुद के लिए ही लेना पड़ेगा, ये आपके मम्मी पापा फ्रेंड्स कोई नहीं लेने वाला। योर टाइम इज योर मनी, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी स्मार्ट विथ रिस्पेक्ट टू योर टाइम। आप आपका टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, आफ्टर द आर्टिकलशिप जब मेरा लॉ चल रहा था और CS प्रोफेशनल चल रहा था, तब भी आई वॉज क्वाइट श्योर कि यूट्यूब को कितना टाइम देना है, कितना टाइम मुझे CS के पढ़ाई को देना है और कितना कम टाइम मैं LLB को दे सकती हूँ। सो आई वॉज स्मार्ट इनफ टू गिव हार्डली 1 hour टू LLB, वो भी एग्ज़ाम्स के कुछ टाइम पहले, जब लॉ की एग्ज़ाम्स थी उसके कुछ टाइम पहले, हार्डली 15 days पहले, क्योंकि उसमें भी असाइनमेंट्स होती है, उसमें भी सबमिशंस होते हैं, कोर्ट विजिट्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यू हैव टू बी वेरी वाइज विथ हाउ यू यूटिलाइज योर टाइम। अगर आप जितना ज़्यादा प्लान करोगे और जितना ज़्यादा प्रायोरिटाइज करोगे उतना आप फायदा में रहोगे। जैसे कि CS मेरा मेन है तो इसको मैं 6-7 घंटे आराम से पढ़ने में दे सकती हूँ। अगर CS की एग्ज़ाम्स पास है तो मैं 10-12 घंटे भी CS को ही दूंगी। अगर लॉ की एग्जाम्स पास है तो लॉ को अगर मैंने 1-8 घंटा भी दिया तो हो जाएगा मैनेज। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? लेट मी टेल यू ऑल द क्रक्स ऑफ ऑल दीज 3 courses. नाउ दीज 3 courses वर क्वाइट इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड। जैसे कि अगर कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में मुझे बहुत सारे लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे, तो वही लॉ के सब्जेक्ट्स मुझे काम आते थे जब मैं LLB की एग्ज़ाम देती थी तब। लाइकवाइज जब मैं बीकॉम के एग्जाम्स देती थी तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि अकाउंट्स या फिर कंपनी लॉ जो मुझे बीकॉम के एग्जाम्स में भी हेल्प कर जाता था। फॉर एग्जांपल मुस्लिम लॉ था, तो मुस्लिम लॉ हम लोगों को CS में भी नहीं था और बीकॉम में भी नहीं था, तो आई हैड टू स्टडी इट अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। येस और नो? सो यू हैव टू नो कि जो भी कोर्स आप परस्यू कर रहे हो, 2-3 कोर्सेज, जो भी आप कोर्सेज साइमल्टेनियसली परस्यू कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो इंटरलिंक्ड हो, एकदम ही ज़्यादा ऐसे अब्रप्ट ना हो। आपको वो तीनों कोर्सेज का कुछ ना कुछ नॉलेज हो, कुछ ना कुछ आइडिया हो, वो कनेक्ट होते हो। येस और नो? ऑल राइट यू गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको चाहिए मैं और ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ तो प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो 2 या 2 से ज़्यादा कोर्सेज परस्यू करना चाहते हैं, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आओ जो।